हाय मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मगहिया मैथ में। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों 5 का सी का क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन नंबर 6 है। तो आज का जो क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल वीवीआई है। तो आप लोग जो है ध्यान पूर्वक देखिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन जो है दोस्तों हमेशा एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए आप लोग जो है ध्यान से देखिए और जो है क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए। कह रहा है क्या, उस एपी के प्रथम 55 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके तीसरे और सातवें पद कितना कर रहे हैं दोस्तों, जिसके तीसरे और सातवें पद क्रमशः 11 और कितना दिया हुआ है दोस्तों 27 दिया हुआ है। हम सबको जो है दोस्तों क्या ज्ञात करना है, ये यहां से जो है तीसरे और सातवें पद दिया हुआ है। तो हमको जो है एसएन के लिए क्या चीज की आवश्यकता होगी, एन का जो मान है दोस्तों यहाँ पे दिया गया है 55 पदों तक, यानी एन का जो मान है 55 दिया गया है। ए का मान ज्ञात कर लेंगे और डी का मान ज्ञात कर लेंगे और हम क्या करेंगे, योगफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो कह रहा है सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लेंगे हम लोग। तो यहां से जो है हो जाएगा, कह रहा है क्या, तीसरे पद कितना दिया है दोस्तों, तीसरे पद यानी T3 जिसको कह सकते हैं। T3 इक्वल टू कितना है, क्रमशः यानी बारी बारी से 11 दिया हुआ है। चलिए इसका समीकरण बनाते हैं। तो यहां से हो जाएगा a प्लस 2d। ये T3 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, a प्लस 2d इक्वल टू 11। समीकरण ये हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और तथा और क्या दिया गया है दोस्तों, सातवें पद जो है 27 दिया हुआ है। तो लिखेंगे T7 इक्वल टू 27। यहां से फिर से लिखेंगे फॉर्मूला, तो a प्लस 6d हो जाएगा फॉर्मूला इसका इक्वल टू 27। अब यहां से आ जाएगा कितना, ये भी हमारा समीकरण सेकेंड आ चुका है। और यहां से जो है क्या करते हैं, ए और डी का मान ज्ञात कर लेते हैं। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो चलिए यहां से क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दिया हुआ है a प्लस 2d इक्वल टू 11, a प्लस 6d इक्वल टू दिया है 27। यहां से आ जाएगा क्या, माइनस कर देंगे, माइनस माइनस यहां से क्या हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएगा, ए से कट जाएगा। अब 6d में से 2d चला जाएगा तो माइनस में बच जाएगा 4d इक्वल टू, अब 27 में से 11 को घटा देंगे तो 7 में से 1 गया, 6 बच जाएगा। और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 बच जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस कट गया, 4 चौके 16। यानी डी का जो है मान दोस्तों कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। अब क्या करेंगे, डी का जो मान है समीकरण फर्स्ट या तो सेकेंड में रख लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट में डी इक्वल टू 4 रखने पर, तो रखते हैं, यहां से आ जाएगा समीकरण फर्स्ट यहाँ दिया गया है दोस्तों कितना है, a प्लस 2d इक्वल टू 11। अब a का मान निकालना है दोस्तों, तो 2 गुने डी का मान जो है 4 आया हुआ है, यहां से देख लीजिए इक्वल टू में 11। तो a प्लस 4 दूनी 8 इक्वल टू 11। तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 11 माइनस 8, तो a इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3। 11 में से 8 गया तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। वीडियो को कम से कम लाइक कर दीजिए आप लोग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, अब जो है हम सब जो है 55 पदों का योग ज्ञात करना चाहेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है कितना, n इक्वल टू 55 लेके चलेंगे। तो चूंकि फॉर्मूला लिखेंगे, एसएन का फॉर्मूला लिख लेंगे क्योंकि 55 पदों का योग ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा एस एन इक्वल टू, फॉर्मूला जरूरी है लिखना दोस्तों, n बटा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो यहाँ से s 55 रख देंगे क्योंकि n का मान जो है 55 रखना है इक्वल टू, यहाँ भी n का मान जो है 55 रख लेना है, 55 बटा 2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है दोस्तों, तो 3 हम लोगों ने लाए थे, 3 प्लस यहाँ पर n का मान 55 है तो 55 रख देंगे, 55 में से 1 घटा देंगे तो बच जाएगा 54। और डी का मान जो है दोस्तों कितना था, डी का मान जो था
4 था, 4 रख देंगे यहाँ, ये रख देंगे यहाँ पर इक्वल टू। अब यहाँ से जो है 55 नहीं कटेगा तो 55/2 रहने देते हैं यहाँ पर, इंटू यहाँ से आ जाएगा कितना 3 दूनी 6 प्लस 55 में से 1 गया तो बच जाएगा 54 गुने 4। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 55/2 इंटू 6 प्लस 6 4 चौक 16 के 6 और 4 पचे 20, 20 आए 21 हो जाएगा। अब जो है क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। SN इक्वल टू सॉरी S 55 यहाँ पर होगा, तब 55/2 इंटू ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 6 6 12 के 2 हाथ में 1 21, एक बकिया था 22 हो जाएगा टोटल। अब यहाँ से 2 से क्या करेंगे दोस्तों, इसको काट देंगे तो आ जाएगा 1 1 1। अब ये दोनों को गुना कर देंगे यहाँ से तो कितना आ जाएगा 55 इकाई 55 के 5 हो जाएगा, हाथ में 5। अब 55 इकाई फिर से 55 55 अब 5 हो जाता है 60, 60 के 0 हाथ में बच गया 6 और फिर 55 को गुना करेंगे 1 से तो हो जाएगा कितना 55 और 6 61। ये हमारा जो है दोस्तों SN ज्ञात हो चुका है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।